वैसे तो सहाबी रसूल अल्लाह बनना बहुत बड़े शर्फ होने के साथ साथ एक बहुत वसी मौजू भी है जिस पर जितनी भी बात की जाए वो कम है। लेकिन आज के खिताब में हम इस मौजू को किसी हद तक कवर करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वसीम अहमद आफरीदी और आप देख रहे हैं अपना चैनल फहम अल कुरान। सहाबी रसूलुल्लाह बनने की इब्तदा अपने क़िबले की सिमत बदलने से होती है, जिस बाबत मज़ीद तफसील जानने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। और आज हम इस बाबत बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने अंदर से इस गलत फहमी को दूर करने की ज़रूरत है कि आज हम उन्हीं असहाब को सहाबी समझते हैं जो मोहरे नबूवत मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौर में थे, जबकि कुरान के मुताबिक ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि हम में से जो शख्स भी चाहे तो ये सआदत हासिल कर सकता है। लेकिन इसके लिए हमें कुछ क्वालिफाइंग राउंड से गुजरने की जरूरत है ताकि हम ये सआदत हासिल कर सके। दूसरा अहम तरीन नुक्ता ये है कि अपनी शख्सियत को बदलना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला हरगिज ये नहीं चाहते कि हम अपनी शख्सियत के बुनियादी ढांचे को तब्दील कर लें। लिहाजा सहाबी रसूल अल्लाह बनाने का अल्लाह ताला का बुनियादी मकसद ये है कि हम अपनी ही शख्सियत के बुनियादी ढांचे में रहते हुए इसे निखार लें और अपने अंदर अदब, तहजीब और हुस्न इखलाक को भी शामिल कर ले। नीज हमें पता हो कि किसी भी मामले की नायत को कैसे हैंडल करना है। उसके लिए सबसे पहला तरीकाकार यह है कि आप अपनी गुजरती हुई जिंदगी में रहते हुए ये सोचना शुरू करें कि अगर आपकी जगह मोहरे नबूवत मोहम्मद रसूल अल्लाह होते तो वो कैसे सोचते और अमल करते। यानी फर्ज करें अगर आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो ये सोचें कि अगर यही गाड़ी रसूल अल्लाह चला रहे होते तो कैसे चलाते। जाहिर है कि रसूल अल्लाह मुनासिब रफ्तार के साथ तमाम तर ट्रैफिक कवायद और कवानीन को मद्देनजर रखते हुए गाड़ी चलाते, और ये सोच का पहला मुकाम होगा जिसकी वजह से आप खुद भी ड्राइविंग ध्यान से करना शुरू कर देंगे और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता रसूलुल्लाह की खूबसूरत पर्सनैलिटी आपके दिलो दिमाग में जगह बनाना शुरू कर देगी। इंसान की ये फितरत है कि अगर वो अपने आप को ये देखे कि वो दुरुस्त राह पर चल रहा है और अतराफ के लोगों की सिमत दुरुस्त नहीं है तो वो इन्हें भलाई की तरफ आने की दावत देना शुरू कर देता है। लेकिन कई मरतबा वो गैर जरूरी तौर पर जोश खिताबत में आकर कुछ ऐसा बोलना शुरू कर देता है जो बात तो दुरुस्त होती है लेकिन लहजा और अल्फाज में तनासुब ना होने की वजह से वो बेहतर तरीके से कम्युनिकेट ना कर पाता है। लिहाजा ऐसे मौके पर सूरह अल हुजरात की आयात नंबर 2-3 बराए रास्त आप पर लागू होना शुरू हो जाएंगी, जिनके मुताबिक अल्लाह ताला आपको गाइडलाइंस दे रहा होगा कि दौरान पैगाम हक अपने लहजे की बजाय अपने अल्फाज में जान डालें और धीमे लहजे में बात करते हुए जामे और पुर असर बात करें, क्योंकि मोरे नबूवत मोहम्मद रसूल अल्लाह भी इसी तरह ठहर ठहर कर जामे तरीन अल्फाज ही बोला करते थे, ऐसी बातें जो सीधी दिल में उतरे। नीज एक और अहम तरीन नुक्ता जहन में रहे कि बराह रास्त कौल रसूल अल्लाह सिर्फ और सिर्फ कुरान है, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह अल हाका की आयत नंबर 40 में इस तरह से किया, जबकि अहादीस को हवाला जात या रिवायात जरूर कहा जाता है क्योंकि ये अक़वाल किसी और के हैं, अलबत्ता रसूल अल्लाह का रेफरेंस दिया गया है। लिहाजा भरपूर कोशिश करते हुए अपने अल्फाज में कुरान की आयत को बुनियाद बनाना शुरू कर दें। और इस कैफियत को डॉक्टर इकबाल साहब ने इस तरह से नुमाया किया कि ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। इंसान की ये फितरत है कि वो जिस मामले के बारे में ज्यादा सोचता है तो उसका ध्यान हर वक्त उसी तरफ होना शुरू हो जाता है। लिहाजा वक्त गुजरने के साथ साथ ना सिर्फ आपकी जिंदगी और पर्सनैलिटी में निखार आना शुरू हो जाएगा, बल्कि आप अपने ख्यालों में रसूल अल्लाह से बातें करना भी शुरू कर देंगे और उसकी वजह ये होगी कि जिंदगी के कई मुकामात पर आपको समझ नहीं आएगी कि फला मौके पर रसूल अल्लाह का क्या तर्ज अमल होता। लिहाजा ऐसे मौके पर आपको रसूल अल्लाह से मशवरा लेने की खातिर अपने ख्यालों में उनसे गुफ्तगू करने की जरूरत पेश आएगी। अब जहन चूंकि मुकम्मल वाज़े नहीं होगा और ख्यालात बिखरे हुए होंगे तो आप कई गैर जरूरी बातें भी करना शुरू कर देंगे और इस मुकाम पर सूरह अल हुजरात की आयत नंबर 4-5 आप पर बराए रास्त लागू होना शुरू हो जाएंगी, जिसके मुताबिक अल्लाह ताला आपको सब्र की तलकीन कर रहा होगा और आपको बता रहा होगा कि ऐसे वक्त में जबकि आप किसी मसले में गिरे हुए हों तो रसूल अल्लाह से गैर जरूरी बातचीत नहीं करनी है और इस मुकाम से आपकी अपनी सोच में एक्यूरेसी
आनी शुरू हो जाएगी और आप किसी भी मसले का हल तलाश करने के लिए ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखना शुरू कर देंगे और मसले को उसकी जड़ से पकड़कर हल तलाश करना शुरू कर देंगे। बाहर कैफ अब मामला कुछ यूं बनेगा कि जैसे जैसे आपकी सोच और अमल में मुताबिकत पैदा होती चली जाएगी और शख्सियत में निखार आता चला जाएगा, नीज आप पर यह हकीकत भी वाज़ेह होना शुरू हो जाएगी कि भले रसूल अल्लाह हयात ना हैं लेकिन उनकी खूबसूरत शख्सियत आपके अंदर आना शुरू हो चुकी है। तो इस मुकाम पर आप पर सूरह अल हुजरात की आयत नंबर 7 बराह रास्त लागू होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह वक्त गुजरता चला जाएगा और आपका तर्ज अमल निखरता चला जाएगा। हम में से कोई भी शख्स जिस वक्त सहाबी रसूलुल्लाह बनने के लिए इस तरह से पेश कदमी शुरू करता है तो एक मुकाम ऐसा भी आता है कि शैतान के फेर में भी हम इस तरह से आ सकते हैं कि अगर हम अपने आप को बहुत नेक और कामिल पाएं तो हमारे दिमागों में एक बहकावा ये भी आ सकता है गोया हम में और रसूलुल्लाह में फिर फर्क क्या रहा। तो ऐसे मुकाम पर सूरह अल हुजरात की आयत नंबर 1 हमें भरपूर गाइडलाइन दे रही है। इस आयत में हमें बहुत ही खूबसूरत सबक ये मिलता है कि हम में से हर शख्स किसी ना किसी अंदाज से आइडियल पर्सन बनना चाहता है और जैसे जैसे रसूलुल्लाह की शख्सियत हमारे अंदर आती चली जाती है तो हमारे अंदर एक आइडियल शख्सियत का खाका भी मजीद आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। लिहाजा ऐसे मुकामात पर बहुत एहतियात करने की जरूरत है और सूरह अल हुजरात की आयत नंबर 1 को बार बार अपने दिल में दोहराएं। बाहर कैफ अब मामला मजीद आगे की तरफ इस तरह से बढ़ना शुरू हो जाएगा कि आप ईमान कामिल की तरफ बढ़ तो रहे होंगे लेकिन आपके दिल में एक डर इस तरह से बैठना शुरू हो जाएगा कि हर मौके पर आप रसूल अल्लाह को इखलाक, पाकीज़गी और हुस्न सलूक में अपने आप से बेहतर पाएंगे और आप फिर से एक दफा शैतान के फेर में इस तरह से आ सकते हैं कि आपको महसूस होगा कि कहाँ रसूल अल्लाह का मुकाम और कहाँ मेरा मुकाम, और जिस अंदाज से मैं अमल कर रहा हूँ तो रसूल अल्लाह के पीछे ही तो हूं, तो कहीं अल्लाह ताला मुझसे नाराज ही ना हो जाए और रोजे आखिर मेरी सख्त पकड़ ना हो जाए। तो ऐसे मौके पर सूरह अल मुजादिला की आयत नंबर 12-13 आप पर बराह रास्त लागू होना शुरू हो जाएंगी जिसमें अल्लाह ताला आपको तसल्ली देगा कि आप अपनी कोशिशों को जारी रखें। बेशक आप रसूल अल्लाह जितने आइडियल तो नहीं बन सकते लेकिन मुकम्मल एहसास जिम्मेदारी के साथ अपने अंदर के सदका यानी सच को बढ़ाते रहें, यानी अपनी शख्सियत में निखार पैदा करने का ये अमल जारी और सारी रहना चाहिए। और इस आला तरीन मुकाम पर अल्लाह ताला हमें हमारी ही शख्सियत के बुनियादी ढांचे में रहते हुए हमें हमारी ही पहचान करवा देगा और रसूल अल्लाह की हैसियत भी वाज़ेह कर देगा। नीज अल्लाह ताला की अपनी बड़ाई तो जो है सो वो है ही। और इस प्रोसेस से गुजरते वक्त अज़हद ध्यान रहे कि ये बड़े करम की बातें हैं और इन क्वालिफाइंग राउंड्स को पार करने के लिए अपने अंदर बड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है। हो सकता है कि आज का खिताब आपको गैर संजीदा महसूस हो रहा हो और आप सोच रहे हो कि हर आयत का मतलब बस अपनी तरफ से जो दिल में आ रहा है बोला जा रहा है और सहाबी रसूल अल्लाह बनने का कोई नुस्खा कुरान में सिरे से मौजूद ही नहीं है। लिहाजा उस सूरत में आप सूरह मुजादिला की आयत नंबर 14 मुलाहिजा कर सकते हैं कि ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। बाहर कैफ अगर हम इस राउंड को भी अबूर कर लेते हैं तो आखिरी टेस्ट के तौर पर अल्लाह ताला हमारे सामने सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 53 लेकर आता है जिसके मुताबिक आप अपने आप को रसूल अल्लाह की महफिल का हिस्सा समझें और ये सोचें कि आपको रसूलुल्लाह की तरफ से दावतनामा मिला है और दौरान तोआम ये आयात नाजिल हुई हैं और चूंकि रसूलुल्लाह की जिम्मेदारी सिर्फ पैगाम पहुंचा देने की हद तक है इसलिए रसूलुल्लाह ने पैगाम पहुंचा दिया। और अब आपका तर्ज अमल क्या होना चाहिए? क्या आप फौरन महफिल से उठकर चले जाएंगे या फिर खामोश बैठे रहेंगे या फिर खुश गप्पियों में मुब्तला रहेंगे या फिर बाकी असहाब को कहेंगे कि अब ये आयात नाजिल हो चुकी हैं इसलिए बेहतर ये है कि मजीद नबी को तकलीफ ना दी जाए और अपने अपने घरों को वापस हुआ जाए। बहर कैफ अब ये फाइनल इम्तिहान आपका है कि आप नबी करीम की हुर्मत की हिफाजत कैसे करते हैं और अगर आप इस फाइनल इम्तिहान में भी पास हो गए तो फिर सूरह अल फतह की आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर यह डिक्लेयर कर दिया कि अब आप सहाबी रसूल अल्लाह बन चुके हैं। और ये है सहाबी रसूल अल्लाह बनने का एक मुख्तसर खाका। इस वीडियो की इब्तिदा में हमने कहा था कि सहाबी रसूल अल्लाह बनना बहुत वसी मौजू है जिसकी इब्तिदा अपने क़िबले की सिमत तब्दील करने से होती है और आज हमने इस हवाले से मजीद अपडेटेड वीडियो जारी की है और इस हवाले से मजीद वीडियोस का सिलसिला भी जारी रहेगा। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही काफी। हमारे अगले खिताब का मौजू होगा दीन क्या है। इस वक्त तक आप सब पर सलामती हो।